अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 2 3rd एडिशन है। आज हम पढ़ेंगे ट्रीज़ आर लवली। एक छोटी सी पोइम है, ट्रीज़ आर लवली। पोइट ने पोइम में बहुत खूबसूरती से डिस्क्राइब किया है व्हाट आर द यूजेस ऑफ ट्रीज़, व्हाई वी नीड ट्रीज़, and how many you can observe this, how many trees are there around us. There are many kind of trees around us like neem, peepal, mango tree or papaya tree, orange tree, banana tree. जितने भी ये सारे दरख्त हैं हमारी बहुत इसको दुनिया को खूबसूरत बना रहे हैं और हमारी बहुत ज़रूरत है। और बहुत से जानवर, बहुत से परिंदे इसके ऊपर रहते हैं। इसके अलावा ट्रीज़ हमें क्या देते हैं? ट्रीज़ हमें शेल्टर भी देते हैं जब किसी बहुत सख्त गर्मी होती है, बहुत सख्त धूप होती है या बहुत समटाइम्स बहुत तेज़ बारिश होती है, तो इसके अंदर बहुत से लोगों के लिए ये पनाहगाह होती है। तो इसलिए पोइट ने इन तमाम चीज़ों को डिस्क्राइब करते हुए कहा है ट्रीज़ आर लवली, दरख्त प्यारे हैं। कर्व फॉर्म्ड इनटू द बेंड और कर्व्ड शेप, यानी बेंड शेप यानी मुड़ी हुई शक्ल। लीन, थिन पतला, लीन होता है पतला। शावर, शॉर्ट पीरियड ऑफ रेन, शावर होता है थोड़े से टाइम की बारिश, जैसे बाथरूम का शावर होता है, उसमें आप पानी बारिश की तरह गिरता है लेकिन छोटे से टाइम के लिए। स्टेम, अ स्मॉल थिन पार्ट दैट ग्रोज फ्रॉम द ट्रंक ऑफ द ट्री। ट्रंक क्या होता है? ट्रंक अ थिक मेन पार्ट ऑफ द ट्री। जो मेन थिक मोटा तना होता है दरख्त का, उसको हम कहते हैं ट्रंक, और उसमें से जो शाखें निकलती हैं उनको हम कहते हैं स्टेम, स्टेम्स ऑफ द ट्री। ट्रीज आर लवली, ब्राउन एंड ग्रीन। दरख्त प्यारे हैं ब्राउन कलर के और ग्रीन कलर के। विथ ट्रंक, स्टेम्स, लीव्स एंड फ्लावर्स। उनके ऊपर क्या है? उनके बड़े बड़े तने हैं और उनके स्टेम्स हैं, पत्ते हैं और फ्लावर्स हैं। सम आर थिक एंड सम आर लीन, कुछ मोटे हैं कुछ पतले हैं। मोस्ट कीप अस ड्राई इन द शावर्स। इनमें से अक्सर हमें बारिश से, छोटी सी बारिश से या छोटे से जो रेन है उससे हमें सूखा रखते हैं। दे गिव अस शेड फ्रॉम द सन, और गर्मी में हमें ये साया देते हैं। दे आर होम फॉर मैनी क्रिएचर्स, बहुत से जानदार चीज़ों के लिए ये उनका घर हैं। इन देयर ब्रांचेस वी हैव फन, हाइडिंग फ्रॉम ऑल आवर टीचर्स। कीप ट्रीज सेफ, दे हेल्प आवर वर्ल्ड, डोंट चॉप देम ऑल। हाँ, यहाँ से देखिए, कीप ट्रीज सेफ, दरख्तों की हिफाजत कीजिए। दे हेल्प आवर वर्ल्ड, ये हमारी दुनिया की मदद करते हैं। डोंट चॉप देम ऑल डाउन, उन सबको मत काट के गिराएं। ओह प्लीज़। वेयर इन द नेस्ट्स, वहाँ घोंसलों में। वुड बर्ड्स लाई कर्ल्ड, एक कर्ल शेप में बहुत से परिंदे उसमें बैठे हुए हैं या सो रहे हैं या लेटे हुए। इफ़ वी हैड नो लवली ट्रीज़, क्वेश्चन मार्क है कि इफ़ वी हैड नो लवली ट्रीज़, अगर हमारे पास ये खूबसूरत दरख्त नहीं होंगे तो क्या होगा? ये कॉलिन ऐश, पोइट के जो राइटर है उनका नाम है कॉलिन ऐश। आप देखिए कितना खूबसूरत उसका पिक्चर है और ट्रीज़ के तमाम चीज़ों को उन्होंने इसमें डिस्क्राइब किया है। ट्रीज़ के शेड डिस्क्राइब किए हैं, ऑरेंज फ्लावर्स हैं, पिंक उसके लीव्स हैं और ग्रीन लीव्स हैं। ये तमाम के तमाम शेड्स होते हैं पत्तों के। और ये एक्चुअली अगर आप थोड़ा सा साइंस पे चले जाएं तो ये क्लोरोफिल होता है, जो ग्रीन कलर होता है लीव्स का, ये क्लोरोफिल के शेड्स हैं सारे के सारे। तो इसको आपने ऑब्ज़र्व करना है, देखना है कि आपके इर्द गिर्द जितने ट्रीज़ हैं उनके शेड्स भी क्या डिफरेंट हैं, क्या वो भी मुख्तलिफ कलर्स उनका है ट्रीज़ का।
एक्सरसाइज की तरफ हम आते हैं। इसकी एक्सरसाइज भी छोटी सी है और बड़ी खूबसूरत एक्सरसाइज है इसकी। आप देखिए, अंडरस्टैंड द पोइम। अच्छा, हमेशा मैं बात करती हूँ कि क्वेश्चन आंसर्स या पोइम के जो कॉम्प्रिहेंशन है, ये हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि हमें वो लेसन समझ आया है या हमें वो पोइम समझ आई है या नहीं समझ आई, या हम यूं ही इसको देख रहे हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकेंगे तो इट मीन्स कि आपको पोइम जो है वो समझ आई है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट कलर्स आर ट्रीज? दरख्तों के कौन से कलर हैं? कैन यू थिंक ऑफ सम मोर? क्या आप कुछ और बता सकते हैं? ये देखिए इसका आंसर। इन द पोएम ट्रीज आर ब्राउन ग्रीन। पोएम में दरख्तों के दो रंग बताए गए हैं, ब्राउन और ग्रीन। ट्रीज कैन येलो एंड रेड लीव्स, सम ट्रीज हैव सिल्वरी बार्क। उसके ऊपर जो उसका तना है या उसकी खाल सी है वो सिल्वरी भी होती है। क्वेश्चन नंबर 1 था। नाउ क्वेश्चन नंबर बी। व्हाट आर सम पार्ट्स ऑफ ट्रीज? कैन यू थिंक What are some parts of trees? Can you think of more? आपके ट्रीज के कौन कौन से पार्ट्स हैं? क्या आप इस पे सोच सकते हैं कि कौन कौन से पार्ट हैं? The parts of the trees mentioned in the poem are, जो पोइम में बताए गए हैं, trunk, stem, leaf, flowers and branches. आप सब लोग, people may know other parts such as roots, all you know, bark, nuts, seeds and so on. ये इसके ये जो दूसरे पार्ट्स हैं ये भी आपको पता है। नाउ क्वेश्चन नंबर सी है आपका। व्हाट आर ट्रीज यूजफुल टू चिल्ड्रन? ट्रीज जो हैं वो बच्चों के लिए किस तरह यूजफुल हैं? ट्रीज आर, देयर आर लॉट्स ऑफ यूजेस मेंशन्ड इन द पोइम। बहुत से यूजेस हैं। क्वेश्चन नंबर सी के आंसर में देखिए, देयर आर लॉट्स ऑफ यूजेस मेंशन्ड इन द पोइम बट द चिल्ड्रन यूज द ट्रीज टू हाइड फ्रॉम देयर। बच्चे वहाँ छुपने के लिए इसको यूज करते हैं। ये दे प्ले हाइड एंड सीक इन द गार्डन, और दे कैन हाइड देमसेल्फ in sun time from sun heat। तो ये बच्चों का इस्तेमाल है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर डी। इन व्हाट अदर वेज आर ट्रीज यूजफुल? और कौन सी चीज़ें हैं जिसमें ट्रीज जो हैं हमारे लिए यूजफुल हैं? द ट्रीज आर यूजफुल इन द फॉलोइंग वेज। दे कीप अस ड्राई इन द शावर्स, दे गिव अस shade from the sun, they are home for many creatures including birds, they help our world, ये हमारी दुनिया की मदद करते हैं, ये भी पोएम में बताया गया है। और उसके बाद आप इस पे बात करें, टॉक अबाउट हाउ दे हेल्प आवर वर्ल्ड। आप ये बताइए कि कैसे हमारी हेल्प करते हैं। वी यूज़ वुड, हम इसकी लकड़ी इस्तेमाल करते हैं। फ्रूट्स, इसका फल इस्तेमाल करते हैं। बट वी ऑल्सो नीड ट्रीज टू प्रोवाइड ऑक्सीजन। इसके अलावा हमें ट्रीज चाहिए होते हैं ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए, एंड क्लीन एयर, और साफ हवा के लिए। ये तमाम चीज़ें हमें ये ट्रीज प्रोवाइड करते हैं इसके लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, वर्किंग विद वर्ड्स। वर्किंग विद वर्ड्स में आपको जंबल वर्ड्स दिए हुए हैं। इन जंबल वर्ड्स को आपने ठीक करना है और एक प्रॉपर वर्ड बनाना है। these are all parts of tree but the letter are jumbled. What are the parts? STUNNUTS, B है FEAL
LEAF लीफ। C है BRAK, उसका देखिए BARK। D देखिए CHARNB, BRANCH ब्रांच। अच्छा METS, STEM स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा सा मज़ा लेकर करें, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। आपने इसकी ना फैक्ट बताना है। इसको हमें जो चीज़ बताई गई है इसमें क्वेश्चन में वो फैक्ट नहीं है, हमने इसका फैक्ट डिस्क्राइब करना है। मेक द फॉलोइंग सेंटेंसेस ट्रू बाय एडिंग नो, नॉट और नो। यू विल हैव टू चेंज और ऐड सम अदर वर्ड्स टू। आप इसमें कुछ और वर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ए है, कैट्स हैव टू टेल्स। बिल्लियों की दो दुम्बें होती हैं। इसको आपने नो और नॉट ऐड करके इसको ठीक करना है। कैट्स डू नॉट हैव टू टेल्स। बिल्लियों की दो दुम्बें नहीं होती। कैट्स ज़्यादा बिल्लियाँ हैं, डू नॉट हैव टू टेल्स। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नो कैट्स हैव, यानी कोई बिल्ली नहीं रखती, नो कैट्स हैव टू टेल्स। नंबर बी देखिए, गोट्स लाइक ईटिंग मीट। बकरियां गोश्त खाना पसंद करती हैं। गोट्स डू नॉट लाइक ईटिंग मीट। बकरियां गोश्त खाना पसंद नहीं करती, डू नॉट लाइक। नंबर सी, when there are stars in the sky it is daytime. When there are no stars in the sky it is daytime. या आप इसको ऐसे कह सकते हैं, when the sky is full of stars it is not daytime. D देखिए, a boat with holes in its floats. A boat with holes in it does not float. ऐसी कश्ती जिसमें सुराख हो वो फ्लोट नहीं कर सकती, हमने ये बताना है। वो कह रहे हैं a boat with holes in it floats. एक कश्ती जिसमें सुराख है वो फ्लोट कर रही है। A boat with holes in it does not float. नंबर डी पार्ट छोटा सा पार्ट है, राइमिंग्स के हवाले से है। से अलाउड, हे डिडल डिडल, द कैट एंड द फिडल, द काउ जम्प्ड ओवर द मून। हे डिडल डिडल, द कैट एंड द फिडल, द काउ जम्प्ड ओवर द मून। बस एक पोइम बनाइए। आपको कहा है, हे डिडल डिडल, द कैट एंड द फिडल, द काउ जम्प्स ओवर द मून। नंबर 2 है इसका, ट्राई टू फिनिश द नर्सरी राइम। इस पोइम को कंप्लीट करना है। 2 लाइन्स आर मिसिंग, इसमें 2 लाइन्स मिसिंग है। देन से इट क्लियरली अ फ्यू टाइम्स, और इसकी 2 लाइन्स बनाइए और इसको फ्यू टाइम्स फिर पढ़िए। द लिटिल डॉग लाफ टू सी सच फन, यानी ये जो ऊपर फन हो रहा है, द लिटिल डॉग laughed to see such fun and the dish ran away with the spoon. यूं ही एक दो सेंटेंसेस इसके बना दिए गए हैं और इसको हम दोबारा पढ़ते हैं। हे डिडल डिडल, द कैट एंड द फिडल, द काउ जम्प्ड ओवर द मून, द लिटिल डॉग laughed to see such fun and the dish ran away with a spoon. थैंक यू वेरी मच। आपकी ये कंप्लीट हो गई है। कॉम्प्रीहेंशन है लास्ट में, इसको छोटी सी स्टोरी बनानी है, उसको छोटा छोटा सेंटेंस ऐड करते जाना है और बनाते जाना है। टॉक अबाउट द वर्ड्स बिलो, राइट योर ओन स्टोरी। आपने खुद से लिखनी है। आप इसको सिर्फ इसको बोल कर बना लीजिए, रिटन में ना कीजिए। चाइल्ड फिशिंग इन स्मॉल बोट, wide river, returning,
बिग वाइट ब्लोज बोट अवे, मैन शाउट्स सेव चाइल्ड। यानी बच्चा डूबने लगा है, वो एक छोटी सी कश्ती में जा रहा है और बहुत बड़ा रिवर है। जब वो उसमें कश्ती चला रहा है तो उसकी कश्ती डूबने लगी और लोग चिल्ला रहे हैं कि बच्चे को बचाओ। तो इसमें आपने 4-4, 5-5 वर्ड्स ऐड करने हैं, आपकी ये स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। इसको आप ओरली क्या कर लीजिए, इसको रिटन में ज़रूरत नहीं है। रिटन में जो क्लास में टीचर्स करवाएंगे इन बच्चों की वो कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।